माफियों पर बुलडोजर चल रहा है, माफिया राज खत्म हो रहा है और विकास का कार्य हो रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, स्वागत है आपका मिनट बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें जौनपुर की किराकत विधानसभा में यहाँ के मौजूदा विधायक हैं दिनेश चौधरी जी, जो भाजपा से। यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि बीते 5 सालों में यहाँ क्या कार्य हुआ है, विधायक जी ने क्या कार्य करा है और यहाँ की जनता कितनी खुश है अपने विधायक को लेके और क्या सोच रही है और किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट डालेगी। तो भाई साहब से शुरू करते हैं। आपका नाम? दीपक कुमार गुप्ता जी। क्या माहौल है इस टाइम यहाँ का? माहौल तो अच्छा है, भाजपा के पक्ष में है जी। कारण क्या है भाजपा के पक्ष में जाने का? भाजपा में इतना काम किया सभी लोगों को, जो गरीब से गरीब तबका है सबका काम हुआ है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, फ्री मिल रही है, बिजली मिल रही है, शौचालय मिला है, गैस सबको मिला है, गरीब को सब कुछ मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इनकी सरकार में महंगाई बहुत है। देखिए, विकास होगा तो महंगाई तो बहुत विशेष नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ पर था फिर स्थिर हो रहा है धीरे धीरे। तेल के अच्छा, भाजपा के लोगों का ये कहना होता है कि विकास हो रहा है तो महंगाई तो होगी ही, तो इससे पहले क्या विकास नहीं होता था? इसके पहले विकास क्या हुआ, सब लोग देख ही रहे हैं क्या विकास होता था। गिने चुने लोगों को विकास होता था, बस गिने चुने लोगों को जी। और आपको मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा। 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 10 में 10। 10 में से 10, एक भी नंबर नहीं काटेंगे जी। अच्छा, आपकी जनता, किराकत की जनता किन मुद्दों पे वोट डालेगी? विकास के मुद्दों पर डालेगी और बहुत से तमाम है, जो है कि राशन फ्री मिल रहा है सभी लोग को और सबका शौचालय मिला है। उसके बाद जो है कि सबका आवास, यहाँ प्रधानमंत्री आवास सबसे ज़्यादा मिला है। घर घर देखेंगे, जहाँ गली में जाएंगे सभी जगह मिलेगा आपको। राशन और विकास। योगी जी की छवि कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कारण कि माफियों पर बुलडोजर चल रहा है, माफिया राज खत्म हो रहा है और विकास का कार्य हो रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जी, सबका प्रयास। अच्छा, अखिलेश जी का ये कहना है कि भाई गुंडागर्दी भी इन्होंने धर्म और जाति देख के ही खत्म करी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम आ गया जी? उधर सोनकर सभासद नगर पंचायत का रखा। क्या चल रहा है इस टाइम यहाँ पे? विकास का कार्य चल रहा है। विकास का कार्य जी जी। अच्छा, मौजूदा विधायक साहब ने क्या कार्य कराए हैं किराकत में? मौजूदा विधायक एक मैरिज हॉल का उद्घाटन कराए हैं और मूर्तियाँ 4-5 मूर्ति महापुरुषों के लगवाए हैं। कौन कौन महापुरुष है? और अशोक स्तंभ लगवाए हैं, भगत सिंह का लगाए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद का लगाए हैं, 5 लोगों का लगाए हैं। थोड़ा तेज बोलिए जी जी। आपके जो लीडर हैं मोदी जी, वो इतने अच्छा वक्ता हैं जी, तो आप भी थोड़ा तेज बोलिए जी जी। अच्छा, तो आप इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, तो आप बीजेपी से, भाई साहब ने बताया कि आप बीजेपी से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा जी जी। आप सभासद हैं यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या कार्य हैं जो आपको लगते हैं कि अभी भी छूटे हुए हैं विकास के पैमाने में? विकास कार्य पे यहाँ पे तो जो हुआ है, जो छूटे हुए हैं तो उसको देखना पड़ेगा क्या क्या छूटा है। नहीं, आप तो किराकत के रहने वाले हैं तो आपको आइडिया तो होगा कुछ। आइडिया जो है वैसा, जो मतलब विधायक ने अपना प्रस्ताव दिया उस पर लगभग कार्य कर रहे हैं। वो क्या प्रस्ताव था? वो प्रस्ताव था उनका राजकीय महिला महाविद्यालय का था, स्टेडियम का था, पार्क का था और तमाम व्यवस्थाएं थी नगर में जो देने के लिए बोले थे। आप कितना खुश है विधायक से? क्या भाई साहब, आप विधायक से कितना खुश हैं? अब ये सब है? खुल के नहीं बोल रहे हैं महाराज। आपका नाम? कृष्णालाल सोनी कुंदन जी।
क्या कार्य करते हैं आप? व्यवसाय है। व्यवसाय। हाँ जी। अच्छा, कोरोना काल में आपके व्यवसाय पे कितना असर हुआ और अब कितना ठीक है आपका व्यवसाय? भाई, कोई समस्या आएगी तो कुछ न कुछ दिक्कत तो उठानी ही पड़ेगी, और इतने सालों की गंदगी को इतने कम समय में दूर नहीं किया जा सकता है। विकास कार्य बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। 5 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है, सबको आवास मिला, जिसने भी अप्लाई की होगी सबको मिला। पर योगी जी पे तो आरोप है कि वो उन्होंने बीते 5 सालों में ठाकुरवाद बहुत करा है। ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सोच, अपना अपना नज़रिया है। नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी, ब्रजेश मिश्रा, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए और विजय मिश्रा हो गए, तो ऐसे ही कुछ बाहुबलियों को तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया, पर कुछ ऐसे भी बाहुबली हैं जो जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई देखिए, पॉलिटिक्स है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम लोगों को तो विकास चाहिए, पॉलिटिक्स में। आपने बोला ना जातिगत आधार पर नहीं हुआ, तो इस वजह मैंने पूछा। भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना अपना विचार प्रकट कर सकता है। जी। कटाक्ष कसते हुए अखिलेश यादव योगी जी पे ये बोलते हैं कि उनके अगर कार्यालय, जब उनकी विदाई होगी और उनके कार्यालय को जब छाना जाएगा तो उसमें चिलम निकलेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं। क्यों? वैसे इस बारे में मालूम नहीं है कैसे। जी, आप क्या बोलेंगे इस पे? सर हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। अखिलेश जी का ये कटाक्ष कसते हैं वो योगी जी पे, तो आप क्या बोलेंगे? सर बोलना तो सबका काम है, सब अपने अपने पार्टी के लिए जो है बोलता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वो क्या बोलेंगे उसके लिए कोई मतलब नहीं निकलता है हमारे समक्ष है, और उन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से विकास भी हो रहा है और काफ़ी बढ़िया आगे भी करेंगे। क्या आपको कार्य अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं। जैसे में मान के चलिए आप, जो है कि इतने रोड बने हैं, बिजली की सुविधा बहुत अच्छी है, शौचालय बने हैं, जिसके पास घर नहीं था घर मिला है, जहाँ राशन के लिए दिक्कत होता था इस समय किसी को राशन का भी दिक्कत नहीं है, सब लोग संतुष्ट हैं उनसे। विपक्ष योगी जी पे कटाक्ष कसते हुए ये कहता है कि इनकी सरकार में खुले सांड बहुत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सांड तो दिख नहीं रहा है कहीं। हर जगह पे जो है गौशाले बने हुए हैं और सबका व्यवस्था है, और सारे लोग अपने तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? जी, ये बोलते हैं अखिलेश जी कि अगर योगी जी का कार्यालय चेक करा जाए लखनऊ में तो उसमें चिलम निकलेगी। अब टोटी चोर का काम ही ऐसा है, यही बोल सकते हैं। वो अपना देखें पहले, बाबा के बाद में देखेंगे। जी। आप क्या बोलेंगे खुले सांड जो यूपी में घूम रहे हैं? कहाँ खुले सांड? कुछ थे पहले, जो है क्या पहले नहीं रहते थे क्या? पहले नहीं रहते थे साड़? पहले नहीं थे क्या? अब अभी साड़ाए गए क्या? क्या बाबा जी छोड़ दिए हैं? या अखिलेश का जी का कहना है, ठीक है, कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है, सब लोग करते हैं, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। गौशाला बनाए, गौशाला में गाय और साड़ रखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी करा है। चलिए वहाँ पे आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है? पीछे भी जाइए, पीछे जी जी जी। आपका नाम हाशे? जी, मेरा नाम दानिश भैया। दानिश भाई क्या करते हैं? बस जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना। बिजनेस कर रहे हैं? क्या बिजनेस कर रहे हैं? है टॉफ़ी बिस्कुट की दुकान, 1-1 रुपए का। तो बेकरी का काम है? हाँ, बेकरी का काम है। बिल्कुल। तो आपको बीते 5 सालों में क्या लगा है यहाँ पे? विकास कितना हुआ है? विकास हुआ है जो हुआ है भाई, सड़क बढ़िया है, रोड सब फर्स्ट क्लास है, लाइट वाइट बस सिस्टम बढ़िया है, और क्या। हाँ, रोजगार तो गायब है भाई, बिल्कुल गायब है। महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई तो चरम पर है एकदम। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, और डीजल कितना भाई? 90 रुपया। हाँ, 85 डीजल है भाई, है सब। 3,000 सैलरी भी आलू 20,000 जी। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ फैसल। मोहम्मद फैसल फैसल जी। क्या करते हैं? भाई हम इलेक्ट्रीशियन है, वायरिंग करते हैं। अच्छा, वायरिंग, इलेक्ट्रिशियन है? इलेक्ट्रिशियन
जी, कब से कर रहे हैं काम? भाई 4 से 5 साल हो गए हमको करते। 4 से 5 साल किराकत के रहने वाले हैं। हाँ क्या कह रहे थे आप, बताइए। भैया हम तो यही कह रहे थे, सबसे अच्छी आज तक ऐसी सरकार कोई नहीं आई है। जैसे ओवैसी बोलते हैं ना, तेज एकदम, ऐसे हाँ, बोलिए। आज तक ऐसी सरकार कोई नहीं आई है, ना ही रोजगार इतना मिला है किसी को, बच्चे बच्चे को रोजगार दिए हैं भाई। ये सबके घर पे आवास मिला है, एकदम जाके कोने कोने देखिए नदी किनारे, जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था उसको आवास मिला है। हम लोग को खुद ही आवास मिला है भैया। और महंगाई का दौर तब 3,000 रुपये था सैलरी सबकी, तब उतना कम मिलता था। आज 20,000 रुपये सैलरी है सबकी। अच्छा, हम लोग घर पे लोग जाते हैं तो 200 रुपये सर्विस चार्ज मिलता है, एक काम करते हैं, हुआ चाहे नहीं 200 रुपये सर्विस चार्ज मिलता है। तो ये कौन अपने जेबा से आप थोड़ी दे रहे हैं, उनसे पा रहे तभी दे रहे हैं भैया। आपका कहने का मतलब ये सरकार में महंगाई नहीं है। नहीं, सही सरकार है जी, भैया, जी, जी। इससे बेस्ट कोई नहीं है। जी जी जी, आपके नाम पे देखिए ताली भी बजा भैया दी। टेम्पू वाले को फ्री में पर्दा बांटे हैं। और बताइए कौन हमारे बांटा है? मोदी जी टेम्पू वालों को पर्दा बांटे हैं फ्री में। अच्छा। हमारे गाड़ी पे अभी भी लगा है, चल के देख लीजिए पर्दा। जो ये होता है ऊपर का जो होता है, जिसका 2,500-3 हज़ार रुपये मार्केट में दाम है, फ्री में बांटे, प्लस 100 रुपया भी दिए हैं। अब वो तो चाहे जितना दे, मगर 100 रुपया ही सबको मिला है। ठीक है, उसके बाद से श्रम कार्ड बनवाया है, सबके खाते में पैसा आया है। श्रम कार्ड बनवाया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो श्रम कार्ड बना है ना, ये केवल 500 रुपये ही मिलेंगे इसमें। तो 500 रुपये में होता क्या है? भाई 500 रुपये में बहुत कुछ आता है। हर परिवार का अगर 6 जनी है तो 6 पचे 3,000 रुपया आ जा रहा है। तो सबका श्रम कार्ड बनेगा? सबका श्रम कार्ड बना है और सब में पैसा आया है। अच्छा, आपका बन गया? हाँ, पैसा मेरा बना 500 रुपया आया ना भाई। आ गया? हाँ, 500। आपके परिवार में कितने श्रम कार्ड बने हैं? आप हमारे परिवार में 5-6 बने हैं। 5-6 बने। और कि मतलब ज्यादा लोग का अकाउंट नहीं था, इसलिए नहीं बन जनधन पाया। अकाउंट नहीं था? हाँ जी। और 5-6 नहीं तो वो लोग का भी आता है। अभी हमारा आ गया है, हम बता रहे हैं, हमारा खुद 500 रुपया आया अच्छा, है। आपको आवास मिल चुका है? आवास मिल चुका है। आवास की पूरी किस्त आ गई है। तीनों किस्त आ गई पूरी? हाँ, 2.5 लाख रुपया पूरा आया है। तो अब ये बताइए, आपने मकान के आगे लिखवाया है कि आवास योजना के तहत हाँ, मिला है? हाँ। बहुत सारे घर ऐसे मैंने देखे हैं कि आवास से उन्हें घर तो हमारे मिल गया है। सामने लिखा है, अभी तक हम महाराज, पेंट मुझे नहीं। तो सुन लीजिए, हाँ बहुतों का ये है कि उन्होंने आवास से घर तो ले लिया है, हाँ पर घर के आगे नहीं उन्होंने लिखवाया कि आवास से मिला है, उन्होंने घर के अंदर लिखवा दिया है। हाँ, तो आपने कैसा करा? उनकी लास्ट किस्त तो बची होगी, वो हम अपने लिखवा दिए भैया। 2.5 लाख रुपया जब मेरा आ गया, हम लिखवा दिए अच्छा, अपना तीनों पूरा। तीनों किस टाइम पे मिली थी? हाँ सब। कि कर्जा वर्जा तो नहीं उठाया था? नहीं नहीं भैया, वैसे अपने मतलब 2.5 लाख में अपना भी लगाए हैं पैसा। ऐसा नहीं है, अच्छे से बनवाए, टाइल्स लगवाए, अपना भी पैसा लगवाए। जी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इस सरकार बेस्ट है। बेस्ट सरकार? जी, कौन से नेता बढ़िया लगे आपको? हमें योगी और मोदी, हम इन्हीं को वोट देंगे। आपके नाम पे बहुत ताली बज रही है गुरु। भाई काम अच्छा करेंगे तो ताली बजेगी, जो काम करेगा उसी की तारीफ होगी ना। जी। अच्छा फैजल साहब जी, अच्छा फैजल साहब, अब ये बताइए कि और क्या चाहते हैं आप सरकार से? कुछ नहीं भाई, अब क्या चाहेंगे, रोजगार दिए बैठे हैं भाई, आवास बन रहा है, सबको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ रही है, हम ही जा रहे करके आ रहे हैं, सब जा रहे करके आ रहे आपके लाइट बल्ब खराब हो गए? हैं। नहीं भाई, कहाँ खराब हुए, मतलब जब जैसे काम बढ़ रहा है भाई, रोजगार बढ़ रही, मिस्त्री बढ़े हैं। जैसे आप सीमेंट बालू वाले को गए लेने, उनकी रोजगार बढ़ी, घर बनवा रहे हैं, अकेले नहीं हो रहा है ना, सीमेंट बालू गिट्टी ले रहे हैं, उसके बाद से सब चीज़ का खर्चा दे रहे हैं ना, हैं, लाइट बिजली सब दे रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का दे रहे हैं। खाली पेट्रोल महंगा देख लिए, वैक्सीन नहीं देख रहे हैं, वैक्सीन भी तो देखिए। क्या वैक्सीन का देखना है? फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। कौन दे रहा है? योगी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे मोदी जी योगी जी दोनों दे रहे हैं ना। हैं? तो योगी मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं? नहीं भाई, वो तो भगवान जाने, मगर अभी तो उन्हीं के जेब से हम लोग लगा रहे हैं कैसे? भाई, वो तो फ्री कर रखे हैं, वरना 10 रुपए की सुई लगवाने में सब सोचता है, काहे सब लोग जाके लाइन लगा के लगवा रहे हैं। बहुत बढ़िया फैजल साहब, आपका नाम? अब भैया इन्हीं लोगों से पूछिए। हाँ। पहले महीना में साला राशन मट्टी का तेल खाली 3 लीटर मिलता था, अब महीना में दो बार राशन मिल रहा है। अब पूरा लॉकडाउन तो फ्री में कई बार राशन मिला। ठीक, ये रोल मिल रहा है। ठीक, आपका नाम? एक मिनट, आप आएंगे फैजल साहब, आप? जी जी, हमारे अध्यक्ष जी जी, बहुत बढ़िया। आपका नाम? प्रभाकर वर्मा। प्रभाकर वर्मा जी, इधर घूम जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप बढ़िया, आप बढ़िया। जी जी, बताइए क्या कहेंगे आप?
किसके बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव हम लोग योगी के साथ हैं। योगी के साथ। जी जी। कारण? कारण ये है कि हम लोगों को सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क। इससे पहले सुरक्षा नहीं थी? नहीं। कैसे? नहीं, इसमें इसके पहले नहीं थी। वही मैं पूछ रहा, कैसे नहीं थी? भाई पहले 2 घंटे रात में आता था, 2 घंटे दिन में आता था। नहीं नहीं अब नहीं, 24 सुरक्षा की घंटे महाराज, सुरक्षा की बात है। सुरक्षा नहीं थी। कैसे नहीं थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जो हम लोग जैसे रात दिन में कहीं आना जाना था, सोचते थे कि जाएं कि न जाएं। इस समय तो हम लोग चाहे जहाँ चले जाएं। जी। मतलब पिछली सरकार में ऐसा क्या हुआ था जो सरकार ने कर दिया वो ठीक? क्राइम कम हुआ है। कैसे ठीक करा उन्होंने? यही अपराध के काउंटर करा के, अपराधियों का काउंटर करा के। एनकाउंटर करा? जी। तो सारे अपराधियों का एनकाउंटर हो गया? नहीं। कौन कौन बचा है? अब हम कैसे बताएंगे कौन कौन बचेगा? आप महाराज यहाँ के रहने वाले, तो आप तो बताएंगे ही ना। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आओ तो है बाहर में, लेकिन सब अंदर हो गए ना, जेल के अंदर हो गए। जौनपुर वाले भी? नहीं, जौनपुर वाले कैसे? जहाँ है तहाँ तो अंदर है ही है। ठीक। अच्छा, कौन से कार्य आपको योगी जी के बढ़िया लगे? बिजली। बिजली? जी। और अखिलेश जी तो 300 यूनिट फ्री दे देंगे। नहीं, वो कहाँ फ्री देंगे? वही कह रहे हैं। फ्री देंगे तो कहाँ से कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। नहीं, गलत है। तब वो उनके कार्यकाल में हम लोग 8 घंटा 7 घंटा लाइन पाते थे। एक हफ्ता रात में, एक हफ्ता दिन में पाते थे। अभी समय तो 24 घंटे है। इस समय तो 22 घंटे लाइट है। अच्छा जी। अखिलेश जी ने 300 यूनिट फ्री करी जी। उसके बाद भाजपा वालों ने ये बोला कि हम बिजली की यूनिट सस्ती कर देंगे, आधा कर देंगे। जी। क्यों? किसानों के लिए है। सभी के लिए है? नहीं, किसानों के लिए है। उसको आप देखिए, किसानों के लिए है। पंपिंग सेट के लिए, खेती के लिए। घरेलू के लिए कमर्शियल नहीं है। घरेलू है। जी जी। तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों करा? वो तो पूरे 5 साल कर सकते थे, ये सब काम सस्ती दे सकते थे लोगों को बिजली। हाँ, तो इसके लिए वो समझ नहीं पाए, लेट समझ रहे हैं, तो उनको समझ में आया तो वो भी कर देंगे। जी जी। तो वो कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे बीजेपी वाले? बिजली का? हाँ। नहीं, ये तो सही बात, वो कहाँ से करेंगे? आपने बोला। जी जी। अखिलेश जी अपनी जेब से नहीं करेंगे तो ये कहाँ से अरेंज करेंगे, बताइए? तो ये कहाँ का है, हम तो देखे भी नहीं है। हाँ, हम पढ़े भी नहीं है कि नहीं ये देंगे फ्री। नहीं, इन्होंने आधा कराया, इन्होंने ऐलान करा है भाजपा वालों ने। आधा? ठीक, ये चालू कर दिए आधा। जी जी जी। अच्छा, विधायक साहब किसानों के लिए आधा। जी, विधायक साहब के लिए क्या कहना होगा? भाजपा जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। कैंडिडेट चाहे जो आए, बीजेपी जो भी आए जी। और मौजूदा विधायकों को दोबारा मिलती है तो? किसको? दिनेश चौधरी जी को देना तो उसी पे है, देना तो उन्हीं को, योगी को देना, चौधरी को नहीं देना है। जी। आपका कार्य कौन करेगा? चौधरी जी करेंगे, योगी जी करेंगे? हम लोग कोई काम नहीं है, गरीब लोग मिल जाए बस। गरीबों को तो है, तो गरीब को है तो मिल तो रहा है। क्या मिला है? तो दिनेश चौधरी जी थोड़ी दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट दे रही है ना। क्या क्या मिला है गरीबों को? आवास मिला है, और शौचालय मिला है, राशन मिला है। शौचालय मिला, राशन मिला। आपका नाम? अनमोल। क्या करते हैं अनमोल जी? क्या करते हैं? दुकान है हमारा। है? दुकान है। दुकान है, किस चीज़ का? कपड़े का। कपड़े का। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। हाँ। वोट दिया था 17 में? जी नहीं। 19 में तो दिया ही होगा। जी, इस बार देंगे। इस बार पहली बार देंगे? जी। ठीक। आपके सामने क्या मुद्दे हैं जो आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो आपके लिए क्या मुद्दे अहम हैं? हमारे लिए मुद्दा ये अहम है कि पहली बात आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलिए। हाँ, मुद्दा ये है कि चोरी घुसखोरी कम हुई है, और उसके बाद गुंडई कम हुई है, और गरीबों को सहयोग किया जा रहा है लॉकडाउन में, प्लस ऐसे भी। हाँ तो आपके लिए ये अहम मुद्दे होंगे जी। अच्छा, शिक्षा पे क्या कहना होगा आपका? शिक्षा में क्या कार्य हुआ? शिक्षा भी बहुत बढ़िया है। अगर पेपर लीक हो जाता है, तुरंत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको निरस्त कर देते हैं कि पेपर लीक हुआ तो पेपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हो गया। जी। इससे पहले यूपीएसआई की भर्ती थी, उसको हाई
हाई कोर्ट का स्टे लग गया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं है योगी जी? जी कुछ गड़बड़ी नहीं है। जो जब कोई कार्य जब लीक हो गया तो उसको निरस्त कर देना चाहिए जी। तो ये सही करा उन्होंने। जी आपका ये कहना है? जी कोई और मुद्दे? बस और क्या मुद्दे। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम सुनील कुमार है। आप यहीं के रहने वाले हैं, किरागत के? क्या कार्य करते हैं? दुकान है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं 2022 के लिए? मुद्दा बस ये है कि भाई रोजगार चले, और क्या मुद्दा है? रोजगार। और कोई मुद्दे? और क्या है, और तो सब तो मुद्दा सब सही है। तो आपका कहना है कि सरकार में और रोजगार बढ़ाना चाहिए? हाँ, बस यही रोजगार बढ़ गया भाई, और क्या। और सब मुद्दा अपने लाइन पे है, सब सरकार एकदम लाइन पे है। अच्छा, आपको कौन सा कार्य बढ़िया लगा योगी जी का? इनका सब कार्य बढ़िया लगा हमको। जैसे एक आध गिनाना हो तो? अरे लाइन है, राशन फ्री का सबको मिल रहा है, गरीब लोग खुश है, मंदिर बना, धारा 370 हटा। आपका नाम? कौशल कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? समोसा छानते हैं, बस जलेबी समोसा नाश्ते का दुकान है जी। क्या आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के लिए? हमारे लिए उनका सब काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी काम किए चोरी से नहीं हो रहा है, साफ सफाई से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, और काम भी जमीन पर लौक रहा है उनका। जैसे मंदिर हुआ, काशी डोर बनारस का हुआ, अयोध्या का मंदिर हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बन रहा है न अभी तक। वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना महाराज। अभी धारा 370 था, वो भी हटा, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। हाँ, बाकी अभी तक हट नहीं पा रहा था। ऐसी बात है, अभी तक 70 साल से हट नहीं रहा था, सब लोग उसी में उझराए रहते थे, सब उसी में चलता था गाड़ी। और लाइन पानी मिल रहा है, क्राइम भी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा एकदम क्राइम तो खत्म हो गया है। डर के मारे कोई जो है तो भी भाग गया है, जो है जेल में, जो है मरा गया, ऐसे कर सब लोग आराम से। कौन भाग गए हैं? अपराधी लोग जो ऐसे उतरे थे अपना निकल जाते हैं डर के मारे। जैसे कोई है अपराधी, अरे यार यहाँ पर ऐसा खतरा है, जेल में जाओ, नहीं तो फिर भाग जाओ, नहीं तो मार जाओ, तो डर के मारे भाग जाते, बहुत भाग गए होंगे। योगी जी बुल्डर टाइम आएगा फिर आ जाएंगे, नहीं आएगा तो अपने भागे रहेंगे। योगी जी बुल्डर चला देंगे। बुलडोजर तो उनका चल ही रहा है इस समय। अभी सरकार में आपको ऐसा कोई कार्य जो आपको लगा हो कि नहीं यार ये कार्य बढ़िया नहीं हुआ है? जो कार्य में लगभग कुछ आदमी को ऐसे जो कुछ हर व्यवस्था उनका कुछ आदमी को खराब लगता है, कुछ आदमी को, जैसे हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, कुछ आदमी को खराब लग रहा है। यहाँ जातिवाद चल रहा है सर, यहाँ पर जातिवाद भी है ना, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। तो अपना जातिवाद के जो समीकरण है तो अपना सब लोग समीकरण बैठा रहे हैं, ये बिरादरी हमारे साथ आ जाए, वो बिरादरी हमारे साथ आ जाए। कौन कर रहा है सर? अरे सपा सरकार करिए, साथ बिरादरी गठबंधन अभी फिर से कर लिया है, खाली लड़ाई बनाने के लिए, फिर तभी भी वो पीछे है। तो नहीं, सीट बढ़ रहा है, सपा का सीट बढ़ेगा कुछ, बाकी में वो नहीं तो योगी जी नहीं कर रहे हैं ऐसा जातीय समीकरण? नहीं, जातिकरण वो भी कर रहे हैं भाई, राजनीति में सब उचित है, और सब अपने अपने को कर रहा है। सब जीतने के लिए तंत्र मत विद्या लगा रहे हैं, जैसे लाइन आधा कर दिए, अब देख रहे हो अगला कर रहा है, फिर मजबूरी हमारे पास भी, हमको भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे जनता हो सकता है नाराज हो जाए 2% तक, वो 2% को सही करने के लिए उन्होंने आधा करना पड़ गया। अच्छा, करना पड़ गया? हाँ, मजबूरी है ना उनके लिए। तो सरकार पहले 5 साल से 4 साल से क्यों नहीं किया भाई? आदमी तो ये भी सोचेगा 4 साल से क्यों नहीं किया। अभी इन्होंने कहा कि मैं फ्री कर दूंगा, आप वाला बोला मैं फ्री कर दूंगा, मजबूरी में इनको करना पड़ा। अब आदमी ये सोच रहे हैं, अरे यार वो तो पूरा फ्री कर रहा हूँ उसी के साथ, अरे फ्री में हो सकता है 4 ही घंटा लाइन हमको देता, ये कम से कम लाइन तो आधा में देगा, कम से कम हम लोग को दे रहा है 20 घंटा 22 घंटा। किसानों के भी सिंचाई माफ करने का बोला अखिलेश ने। हाँ, वो तो ये भी बोले, ये भी बोले। ये भी। अच्छा, यही सरकार पे सवाल उठ रहा है कि बीते 4 सालों में क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, ये सब काम हुआ। ये चीज़ जो अभी ये नया फार्मूला निकाले, आप वाले निकाल दिए, क्या नाम है उनका, केजरीवाल, उनकी वजह से आधार से इनको भी सोच रहे हैं कुछ हम लाइन पकड़े, कुछ लड़ाई में बना ले, फ्री कर दो। अरे फ्री पूरा कर दोगे, होगा कहाँ से? तो मतलब फ्री बिजली या बिजली का रेट कम होना भी एक मुद्दा है यूपी में? रहेगा। हाँ, क्योंकि आदमी को ये भरोसा रहेगा कि आधा बिल देना है, बाकी में लाइन तो हमको भरपूर मिल रहा है, बस सही फायदा रहेगा। अगर उनके सहारे रहेंगे, हो सकता है कि हम लोग 4 घंटा 6 घंटा लाइन मिला, तब फ्री का मतलब क्या भाई, देंगे रोने, थोड़ी मारपीट करने थोड़ी नहीं जाओगे तुम। अच्छा,
इस योगी सरकार पे ये भी आरोप लगता है कि इनकी सरकार में थोड़ा ठाकुरवाद ज़्यादा हुआ है। क्राइम के ऊपर ऐसी कोई इसी हमारे समझ में नहीं लगा, बाकी सबके ऊपर इनका ध्यान, जो चाहे जो बिरादरी रहता है उनके ऊपर उनका एक्शन रहता है। बुलडोजर सबका चलता है। काउंटर हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि क्या देखिए बिरादरी को, सबका होता है। ठाकुर का भी होता है, पंडित का भी होता है, मुसलमान लोग का भी हुआ है, सबका, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको जैसे आवास आवास बहुत मिला, आपको मिला? हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा मिला, हमको ही मिला। आपको मिला आवास? और शौचालय के लिए पैसा है? शौचालय की इज्जत घर के लिए जो पैसा? नहीं तो हमारे पास शौचालय है, तो शौचालय जब आवास मिला तो शौचालय भी बनाएंगे। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर? नहीं, हम लोग को तो पहले गैस है, जिसको मिला है भाई, जो गरीब लोग जिसको नहीं उसको मिला उज्ज्वला। अच्छा, और कौन कौन सी आपके पास योजना पहुंच गई है सरकार की? सरकार की योजना सब जमीन पे इसमें आ रहा है। बहुत योजना है, कुछ योजना जनता को नहीं मालूम है, उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अभी राशन पानी है, जो जिसको जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। अब कुछ ऐसा योजना है गवर्नमेंट का, हम लोग को मालूम नहीं, उसका फायदा हम लोग कैसे उठाएं? जानकारी नहीं है। अभी जनता को जानकारी होगा तभी ना वो चीज़ खरीदने जाएगा, चलो भाई ये कर लेंगे, हमको फ़ायदा मिल जाए, ऐसी कोई बात हम लोग को जानकारी कुछ नहीं है। ये तो विभागीय आदमी को बताना चाहिए, सूचना देना चाहिए जनता को। अच्छा, ये योगी सरकार से 5 साल के भीतर ही इतने सारी पार्टियां जो उनके खेमे में थी वो सारी खेमा छोड़ के क्यों चली गई? राजभर चले गए, निषाद चले गए। राजभर तो बहुत की बात छोड़िए, वो तो हरदम जाते रहते हैं। राजभर उनको जहाँ देखेंगे फायदा, जहाँ हमारा बोलबाला ठीक है, उसका गवर्नमेंट खुद बनाया, उनको क्यों लेके धोए? जाना तो जाओ, रहना तो रहो। अभी वो चला गया, उनका सपा के साथ चला गया, देखो क्या होता है। उन लोग को भी लड़ाई होगा, चुनाव के पहले ना हो जाए कि हमको 10 चाहिए, वो चाहे 25 हमको चाहिए, यही सब मैटर फंसेगा। निषाद पार्टी लखनऊ में रैली हुई थी अमित शाह की, तो उन्होंने सुनिए मेरी बात, तो निषाद पार्टी ने बोला कि भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए या नहीं तो गवर्नमेंट समझेगी, बाकी यहाँ के निषाद है बीजेपी के साथ। ये तो गुटबाजी जहाँ पर थोड़ा सा रहता है तो पार्टी वाले भेज देते हैं कि जाओ यार खलबली मचाओ थोड़ा सा, यही सब बात होता है। वो बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप क्या करें? निषाद बिरादरी सब है साथ में, मोदी के साथ। हाँ, हर बिरादरी में कुछ न कुछ भाई हर पार्टी में रहते हैं, हर बिरादरी की बात है। हर ना ही पहुंचा था टीवी पे पहुंच रहा क्या? तो मत बोलाइए, बहुत जन छीन जाएंगे हमको, खतरा बढ़ जाएगा। अरे यार योगी सरकार। और आपका नाम? क्या बात है यार? जलाल अमल। क्या करते हैं आप? बकरा काटते भाई। सही है, बढ़िया भाई रोजगार। तो कब से कार्य कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 20 वर्ष से। अच्छा, एक आध बकरे पे कितना पैसा बच जाता है? कितना पैसा बच जाता है? कभी बचता है 2 दिन 1 दिन काटते हैं, अब बाकी दिन तो बैठ के खाते हैं। इतनी महंगाई है कि लोग उतना पैसा खा नहीं पाते हैं। कौन सा नेता बढ़िया लगता है आपको? भाई हम नेतागिरी में नहीं रहते, हमको दिन भर गांव में घूमना है, हम नेतागिरी वाला काम नहीं करते ना। हम नेतागिरी वाली बात नहीं है, बात में ये पूछ रहा हूँ आपको कौन सा नेता बढ़िया लगता है? कोई ठीक नेता जो लगता हो आपको अच्छा लगता है? हम कभो नेता ओवैसी हो गए, अखिलेश हो गए, आजम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी नेता के जब वोट आता है जाके दे देते हैं, जिसमें भाई लोग कहते हैं दे देते हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? हम तो हम नहीं जानते भैया क्या मुद्दे हैं, हम सब नहीं जानते। अरे मतलब अच्छा, आपको बीते 5 साल में क्या विकास दिखा है आपको? अरे भाई यहाँ तो हम खुले परेशान लग, खाली कमाया खाए में हम कहाँ जाए नेतागिरी करे भाई, और कोई से पूछ लेता है बता दे। जी जल्ला भाई। अरे को किराने की दुकानदारी में आपका नाम? भैया सत्यदेव गौड़ जी, ग्राम महोदवा नरहन। कब से काम कर रहे हैं? ये तो हमारा हो गया मतलब कि 15 साल हो गया लगभग। हाँ, हम लोगों ने आवास मिला है न संडास मिला है अभी तक।
मतलब शौचालय नहीं मिला है ना आवास मिला है? आवास मिला नहीं मिला है। और श्रम कार्ड? श्रम कार्ड तो अभी बनवाया 28 तारीख को। आपके घर में कितने जनों का बना है आवास कार्ड, श्रम कार्ड? जैसे हमारा एक लड़के का बना, हमारे पत्नी और हमारा क्या? हमारे जैसे कि हमारा बन गया, हमारे पत्नी का बन गया है, हमारे एक लड़का का बन गया है। तो पैसे आ गए? अभी नहीं है। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी एकदम नहीं है। नहीं है। आपके लिए कौन से मुद्दे अहम रहेंगे 2022 चुनाव के लिए? देखिए ऐसा है भाई, जैसा सरकार चलेगी उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे ना। जैसे विकास करेंगे तभी तो कुछ होगा हम लोगों का। जब विकास ही नहीं होगा तो क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या विकास चाहिए था आपको? अरे हमको विकास चाहिए भैया। राशन तो मिल रहा है, जो मिलता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमको पास संडास नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद हम लोग को आवास नहीं मिल पा रहा है। प्रधान के जाते हैं तो बोलते हैं आवास आया ही नहीं है। आपके लिए विकास एक अहम मुद्दा है जो आप मतलब आपको विकास चाहिए, आपको सरकारी? हाँ, देश का विकास होगा तब हमारा भी विकास होगा। यही बात है ना भैया। अरे उधर डॉक्टर और क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं।